बेताल घाट के ग्रामीण अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर भूख हड़ताल और धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से उनकी मांगे पूरी करने की गुहार लगाई है। नैनीताल शहर के लगभग 60 किलोमीटर दूर बेताल घाट के ग्रामीण 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल के साथ धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों की प्रथम मांग स्वस्थ समुदाय केंद्र बेताल घाट के अल्ट्रासाउंड मशीन और टेक्नीशियन की तैनाती, द्वितीय मांग कोटाधारिया को सड़क से जोड़ना समेत तीसरी मांग आमंगड़ी भंडार पानी डॉन पेरवा बेताल घाट मोटर मार्ग हॉट मिक्स किए जाने की है, जिसको लेकर कुछ युवा ग्रामीण 3 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं। साथ ही उनके समर्थन में अन्य ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि कई वर्षों से अल्ट्रासाउंड मशीन की मांग की जा रही है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिना अल्ट्रासाउंड मशीन के क्षेत्र की महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ती है। कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को धरना करना पड़ रहा है। उन्होंने शासन और प्रशासन से उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई है। क्या आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र रावत है और मैं यहाँ बेताल घाट का निवासी हूँ। भाई साहब, इनकी मांगे जो इधर लिखी हुई हैं, इसमें 3 मांगे लिखी हुई हैं। एक हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन की मांग है और उसके साथ साथ एक हमारी बोराकोट यहाँ की सड़क की मांग है, उसके हॉट मिक्स की सड़क की। और तीसरी मांग जो है हमारी कोटाधारिया, हमारा गांव पड़ता है जहाँ, वहाँ सड़क की मांग है। तो हम लोग बैठे हुए हैं। मेरे युवा साथी 4 लोग जो हैं, ये पिछले लगभग 72 घंटे के करीब होने जा रहा है, तो ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब इनकी स्थिति, इनकी जगह मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप उनकी हालत देख ही रहे होंगे। और एक हमारे युवा साथी थे, वो यहाँ चले गए हैं। तो फिर यहाँ महिलाओं को तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ये लगा लिए कि यहाँ से जितने भी अभी ये गांव जिधर मैं कोटाधारिया की बात कर रहा हूँ, ये लोग लगभग, आप टोपी पहनेंगे और ऊपर ऐसे करके देखेंगे तो टोपी गिर जाएगी आपकी। तो इतनी ऊंचाई पे टॉप पे है और आज भी सड़क नहीं पहुँची हुई है। तो वहाँ से आप ये लगा लिए कि अगर कोई किसी महिलाओं को परेशानी होती होगी, और यहाँ ये रेफर सेंटर बन चुका है। यहाँ हम जो ये लगा लिए कि जो इस समय पे हम 3 दिन से यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे आज जो थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पे से रेफ़र नहीं किया जा रहा है, और इससे पहले सारे के सारे रेफ़र किए गए हैं। यहाँ की अगर लॉग बुक देखी जाएगी तो वहाँ पता चल जाएगा कि इन्होंने कितने केस करे हैं और कितने यहाँ से रेफ़र हुए हैं। तो महिलाओं की तो बात ही क्या करनी। महिला अगर यहाँ पर माता बहनें यहाँ होती है, यहाँ पे आई हुई जो माता बहनें हैं, वो बता सकती हैं कि उनको कितनी परेशानी है। मैं उतनी कहाँ बता सकता हूँ, जितनी वो पीड़ा वो बता सकती हैं। आज अब आगे की रणनीति मेरे क्षेत्र के युवा, देखिए जिस प्रकार की मेरी है, मैं तो अभी इसके बाद जैसे अभी मेरे 3 युवा साथी, जिला पंचायत सदस्य, मेरे ये नौजवान बाकी साथी जो ये बैठे हुए हैं, इसके साथ मैं तो इतना कर सकता हूँ कि मैं भी इसके बाद एक चौथा शख्स मैं बन सकता हूँ। क्योंकि वो मजबूरी में उस बंदे को भी इसीलिए जाना पड़ गया क्योंकि उसका भी कल होमगार्ड का उसने ट्रायल देना है, तो ये बेस बना हुआ, नहीं तो वो भी यहीं डटा रहता। और अभी इनकी शक्ति कितनी है, ये कैसे कर सकते हैं, इसके बाद प्रशासन क्या करता है, वो तो अभी उसके बाद है। तो यहाँ मैं बैठने के तैयार हूँ। बाकी अभी जैसे भी मेरे युवा मित्रों ने एक सुझाव दिया कि ये टूटना नहीं चाहिए, तो ऐसे क्षेत्र के जितने भी युवा हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी समझते हुए आगे जो करेंगे, तो ये आगे न जाने कहाँ तक जाएगा। देखिए, इस संघर्ष को जारी रखा है। सबसे पहले मैं संजू भाई का बड़ा धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बड़ी अच्छे मुद्दों को लेकर के और ख़ुद को पीड़ा में रखते हुए क्षेत्र हित के लिए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं पर दुर्भाग्य का विषय भी है, जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ कि हमारे एक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन के लिए, सड़क के लिए, आज के टाइम पर, आज के समय में जब हम अपने आप को खुद को विश्व गुरु कहते हैं, विकसित भारत कहते हैं, वहाँ पर सड़कें नहीं हैं। तो उन चीज़ों के लिए हमें लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही हैं। ये तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ है। इनको तो मैं प्रशासन से भी, शासन से भी, हमारे सारे जनप्रतिनिधियों से भी ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर आएँ और एक क्षण में इन चीज़ों का समाधान कर करके जाएं। ये किसी भी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी वैसे प्रोग्राम के लिए बैठा है, कोई राजनीतिक के लिए बैठा है, सब अपनी परेशानी के लिए बैठे हुए हैं। तो ये परेशानी उन्होंने समझनी चाहिए, और कहीं ना कहीं पर ये बहुत बड़ी परेशानी है। अगर अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है तो हमारी महिलाओं को कितनी परेशानी है, हमारे बुज़ुर्गों को परेशानी है। हमारी दवाइयाँ भी मुहैया करानी चाहिए उन्होंने सारी। डॉक्टर भी थोड़े बैठाने चाहिए कि किसी ना किसी चीज़ की जो सुविधाएँ हैं, जो छोटी मोटी हैं, वो तो मतलब मेरे हिसाब से आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसा तो मिलना चाहिए कि आदमी बिल्कुल डेड ना हो।
है ना। तो कहीं ना कहीं पर ये सुविधाएं तो अस्पतालों में सभी में होनी चाहिए। आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, कल कहीं और भी करेंगे, इसलिए आज यहाँ से लेकर के आगे तक की सुविधाओं को उन्होंने बेहतर करना चाहिए। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क पहुँचानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई वहाँ पर बीमार होता है तो वहाँ से अस्पताल लाने तक बीच में ही कुछ जनानी हो जाती है। तो इसलिए सड़क बेहतर कर दें, स्वास्थ्य को बेहतर कर दें, इससे ज़्यादा और क्या चाहेंगे। आज ये लोग बैठे हुए हैं, इनका मेडिकल टीम भी भेजनी चाहिए उन्होंने, और आकर के मैं तो कहता हूँ एक क्षण में ही मांगों को पूरा करना चाहिए। उनकी गंभीर हालत है, गंभीर हालत है इन लोगों की, है ना। तो कहीं पर मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें देना चाहिए, और संजू भाई बताएंगे कि उन्होंने इसको कैसे जारी रख रखा है, और बड़ी अच्छी मांग है ये। ऐसे में हर आदमी से मैं अपील भी करता हूँ कि कल की डेट में पहुंच करके हर आदमी ने यहाँ पर अपना जन समर्थन भी देना चाहिए, क्योंकि इससे सुविधा हर आदमी को मिलेगी। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के लिए है। तो कल सब लोग जितनी ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं आकर के और अपनी मांगों को पूरा करवाएं। कोई ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने एक क्षण में आकर के उसे ख़त्म करना चाहिए कि ठीक है भाई हम अल्ट्रासाउंड की मशीनें देंगे, हमारी रोड को बना करके देंगे। सर आपका नाम? मैं संजय बोरा, जिला पंचायत सदस्य नैनीताल 12 से मलखा हूँ। संजय जी, 3 मांगों को लेकर जो है आप पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, तो किस तरह की आश्वासन जो है शासन और प्रशासन द्वारा दिए गए हैं? अब तक आपकी जो ये थी उन पर क्या कार्रवाई? देखिए, 3 हमारी मांगें थी। आज तीसरा दिवस इस धरना प्रदर्शन को हुआ है, भूख हड़ताल को हुआ है। तो सुबह माननीय विधायिका जी ने भी फ़ोन वार्ता से हमसे बात की है, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कल हम एक उचित मंच के माध्यम से इन तीनों मांगों को पूरा करेंगे। अब देखो ये कितना संभव हो पाता है, क्योंकि आज तमाम विभागों के अधिकारी आए, लेकिन उनसे मिलकर तो यह लगा कि वो खाली हमें आश्वासन ही देते रह जाएंगे, जैसे इससे पहले भी दे रहे थे। तो कोई भी ठोस कार्रवाई होने तक हम यहीं इस भूख हड़ताल के धरना स्थल पर मौजूद रहेंगे, और जब तक इन 3 मुख्य मांगों पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। यदि किसी तरह की लेट लतीफ़ी या फिर जो वादा करने के बाद खिलाफी होती है तो क्षेत्र की जनता लगातार इससे प्रभावित है, उसको लेकर आगे क्या रणनीति? नहीं, बिल्कुल हम एक निश्चित टाइम पीरियड उन्हें देंगे इन 3 चीज़ों के कार्य क्षेत्र के अंदर। अगर वो टाइम पीरियड के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं कर पाती तो हम फिर से इसी धरना स्थल पर पुनः इन्हीं मांगों के साथ इसी तरीके से भूख हड़ताल पर होंगे।